हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोगों ने मेरे हिसाब से अपनी-अपनी आंसर की देख ली होगी और मेरा कोई ख़ास मन था नहीं आंसर की देखने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देख लेते हैं ताकि जिससे हमको ये तो पता चले कि हमारा कौन-सा सब्जेक्ट पेपर में अच्छा गया था और कौन-सा नहीं गया था, ताकि हमें जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प मिले और अकॉर्डिंगली हम उसकी तैयारी कर सकें कि कौन-सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पेपर देते टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा हिंदी और इंग्लिश बेकार गया है और मैथ, रीज़निंग बहुत अच्छा गया है। लेकिन वही जब मैंने आंसर की देखी, अपने नंबर्स देखे, तो फिर वही जो सिनेरियो रहता है काफ़ी डिफरेंट रहता है। इसीलिए आंसर की आप लोग भी नंबर चाहे कितने भी आए हों, उसे ज़रूर देखें और उसका मूल्यांकन करें ताकि आपको अपने जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें उसकी हेल्प मिल सके और आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। तो ये रही मेरी आंसर की जो मैंने ओपन की थी, इसमें मेरा नाम भी आ रहा है और इसमें ही जो सारे मार्क्स थे मैंने काउंट किए हैं और अपना जो ये जो रिपोर्ट कार्ड था जिस पे मैं अपने सारे टेस्ट के नंबर्स लिख लेता था, उस पर ही मैंने नोट कर लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितने-कितने मार्क्स आए हैं और जो कि मैंने सोचा था कि मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन मेरा अच्छा गया है, वो सही था या गलत था। और जो हिंदी इंग्लिश का मुझे बेकार लग रहा था वो सही था या गलत था, क्योंकि मैनेजमेंट और कंप्यूटर लगभग अधिकतर लोगों के ही बेकार जा रहे थे। तो मेन कंसर्न इन 4 सब्जेक्ट का ही था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इनमें जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो रहा था उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात आती है हिंदी की। ये जो 8 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी में मेरे 23 नंबर आए हैं 25 में से, मतलब केवल 2 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि थोड़ा-सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लग रहा था कि हिंदी मेरी काफ़ी गलत हो गई है। क्योंकि हिंदी में जो मैं पढ़ के गया था वो नहीं आया था, शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे और जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं वो आई थी और उसके अलावा जिस तरह से जो रचनाएँ थी वो आई थी, जिसमें मैं श्योर नहीं था जब क्वेश्चन लगा रहा था कि ये सही हैं या गलत हैं, इसलिए मुझे वो गलत लग रहे थे। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ तो तुक्के लग गए होंगे और कुछ जो वर्तनी वाले क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे थे और लोकोक्ति और मुहावरे वाले गलत लग रहे थे, वो भी सही हो गए होंगे। तो इस हिसाब से मेरे 23 नंबर आए हैं हिंदी में। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पोर्शन मुझे जब मैं पेपर दे रहा था तभी मुझे लग रहा था कि बिगड़ गया है, क्योंकि जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उसके बाद इडियम फ्रेजेस वाला पोर्शन था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन था, वो मेरा काफ़ी बेकार गया था। उसमें मुझे लगभग सब कुछ तुक्के ही लगाने पड़े थे, मन से लगाने पड़े थे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट आंसर उनको मुझे नहीं पता था। उसके बाद जो क्वेश्चन थे पैरा जंबल वाले, उनमें मुझे लग रहा था कि पैरा जंबल वाले क्वेश्चन मेरे काफ़ी सही हैं और एक्टिव पैसिव सही थे, उसके बाद नरेशन वाले सही थे। लेकिन जब मैंने जो चेक किया अपने इसमें जो कि मेरी आंसर की है, उसमें जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि जो मेरे पैरा जंबल वाले क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत थे। इसलिए जो इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए वो 11 आए 25 में से। उसके बाद बात आती है मैथ्स की, जो कि जिसे मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मान रहा था। मुझे लग रहा था कि मैथ्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे, क्योंकि जब मैं पेपर दे रहा था तो लगभग 40 नंबर की मैथ में से मैंने लगभग केवल 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मार्क्स फॉर द लेटर किए थे, बाकी क्वेश्चंस मुझसे बन गए थे। तो मुझे लग रहा था कि जो मैंने 5 मार्क फॉर लेटर क्वेश्चन किए हैं इनको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा, और जब मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया उनमें से भी मैंने 3 क्वेश्चंस बना दिए थे। तो मुझे लग रहा था कि 2 क्वेश्चन मैंने तुक्के मारे हैं, उसके अलावा 5 और मिसकैलकुलेशन से या किसी और वजह से गलत रहे होंगे। तो 6-7 क्वेश्चन होंगे मैथ में जो कि मेरे गलत होंगे। लेकिन जब मैंने अपनी आंसर की से देखा तो मेरे 11 क्वेश्चन गलत हैं मैथ्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद बात आती है रीज़निंग की। रीज़निंग में भी जब मैं टेस्ट देता था तो लगभग 20 क्वेश्चन तो बन जाते थे, 20, 22, 23 ऐसे नंबर आते थे। लेकिन वहाँ पर रीज़निंग काफ़ी बेकार गया। 16 नंबर आए 25 में से, और इसमें 2-3 क्वेश्चन पर आपत्ति भी लगी है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर मैं भी आपत्ति लगाऊँगा, मुझे लग रहा है गलत है। उससे कुछ होना-जाना तो है नहीं, 127 नंबर है, लेकिन हाँ, देखेंगे, मतलब कोई और लगा देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भी लगा दूँगा। और उसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर तो सभी लोगों का बेकार जा रहा था, क्योंकि कुछ कठिन सा कंप्यूटर आ रहा था जो हम पढ़कर जा रहे थे उससे अलग था। तो उसमें 13 नंबर आए कंप्यूटर में 20 में से, जो कि ठीक है, टेस्ट में भी इसी तरह का स्कोर रहता था। उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में 14 नंबर हैं 20 में से, तो मैनेजमेंट में भी ठीक है, टेस्ट में इतने ही नंबर रहता था। बाकी लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा कठिन मैनेजमेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से इतना भी बेकार नहीं गया मैनेजमेंट, 14 क्वेश्चन लग गए, ठीक है। उसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस 14 नंबर आए 25 में से। साइंस मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स काफ़ी पढ़ी थी, और उसके बाद जो बायोलॉजी में बॉटनी वाला पार्ट होता है वो मैंने काफ़ी पढ़ा था। जूलॉजी थोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी फिर भी जो साइंस थी उसमें काफ़ी कम नंबर आए, 14 नंबर आए 25 में से। और साइंस मुझे थोड़ी कठिन भी लगी, मुझसे बनी भी नहीं थी, तो साइंस बेकार गई। और जो सबसे ज़्यादा बेकार गया वो पार्ट था जीके जीएस का, जिसमें कि 20 में से 8 नंबर आए, जो कि पहले भी हमारा कई बार टेस्ट में भी इसी तरह का स्कोर रह रहा था। टेस्ट में भी काफ़ी बेकार नंबर आ रहे थे जीके जीएस में। और अगर हम जो नंबर देखें, मेरे हाईएस्ट एक बार 140 आए थे,
तो उस टाइम भी मेरे जीके में 13 नंबर थे, 17 में 13 और 17 नंबर आए थे, इसलिए मेरे 140 नंबर थे। और एक बार मेरे जीके जीएस में 19 नंबर आए थे, तब मेरे 140 नंबर थे। तो जीके जीएस तब जब भी बिगड़ा तब भी नंबर कम ही आए हैं। तो ये थी बात जीके जीएस की। तो ये रही मेरी आंसर की में से मेरे सारे नंबर। जिस तरह से कि सब लोग कह रहे थे कि जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, वो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी जो कंप्यूटर, मैनेजमेंट, साइंस और जीके जीएस हैं, ये सभी लोगों के कुछ अजीब से ही नंबर आ रहे थे, अजीब से ही पेपर आ रहे थे। इसलिए इनमें कोई भी श्योर नहीं था कि सारे क्वेश्चंस बना देगा, या कोई भी इनमें गारंटीड ये नहीं कह पा रहा था कि कंप्यूटर में तो मैं 15 क्वेश्चन बना ही दूंगा या सही आ ही जाएंगे, जीके जीएस में इतने बन ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनमें जो क्वेश्चन थे बहुत अलग ही बन रहे थे। लेकिन जो हमें सिलेक्शन दिलाने वाले 4 सब्जेक्ट थे वो थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना था, और मुझे लग भी रहा था कि मैथ और रीजनिंग जब मैंने अटैम्प्ट की थी तो 65 में से मेरे 55 सही होंगे। लेकिन जब टोटल करें हम मैथ और रीजनिंग को, तो मेरे लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ गलत हैं और 11 क्वेश्चन यहाँ गलत हैं, तो 20 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब 45 सही हैं 65 में से। तो यहीं जो मेरे नंबर हैं सबसे ज़्यादा कम हो गए हैं। अगर यहाँ पर 55 होते तो 137 मार्क्स, मतलब इतने अच्छे तो नहीं थे, सिलेक्शन से दूर रहते, क्या होता वो बात की बात है, लेकिन हाँ ठीक मार्क्स आ जाते अगर यहाँ पर मैं ठीक कवर कर देता तो। और अभी ये भी है, जब मैं अब थोड़ा पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं मैथ और रीजनिंग को अभी थोड़ा नेगलेक्ट करके चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैथ और रीजनिंग मेरी काफ़ी अच्छी बन गई है, लेकिन अब जब हमने आंसर की देखी है और अपने नंबर्स काउंट किए हैं, तो हमें ये भी रियलाइज़ हो गया है कि हिंदी, इंग्लिश जो कि मैं कमज़ोर समझ रहा था, तो इंग्लिश के साथ-साथ हमको मैथ और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा, रोज़ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी और ज़्यादा नंबर इम्प्रूव होंगे। तो इसलिए भी आप सभी लोग भी अपनी आंसर की ज़रूर देखना, और उसका आप लोगों मूल्यांकन करना, अच्छे से एनालाइज़ करना कि किस सब्जेक्ट में कहाँ जो भी है कमज़ोर रह रहे हैं आप, ताकि आप जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इसकी हेल्प मिले। तो बस यही थी मेरी आंसर की। और अगली वीडियो के बारे में मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूँगा कि क्योंकि जब से मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पटवारी के बाद से मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में क्या करें, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, किस तरह से करें। तो उसको मैं एडिट करके और अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह बनाने का या एडिट वगैरह करने का, उसमें टाइम भी लग रहा था। मन तो पढ़ने का भी नहीं कर रहा था, किसी चीज़ का नहीं कर रहा था, थोड़ा अजीब से ही मौसम भी हो रहा है, पानी-वानी कर रहा है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। पढ़ाई के साथ-साथ किसी और काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो उसको मैं शायद कल या परसों में, मोस्ट प्रोबेबली कल ही एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो उसको भी आप सुबह-सुबह उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, उससे भी शायद आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, किस तरह से पढ़ाई के ट्रैक पर वापस आना है, फिर से पढ़ाई करनी है, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रही हमारी आंसर की बात, और हमारे जो मार्क्स थे सब्जेक्ट वाइज़ कितने मार्क्स थे उसकी। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबके किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आए थे। और बाकी जो एमपीजीके के नोट्स की बात है, जो मैंने एक वीडियो में दिखाए थे, जो मुझे अपलोड करने थे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको मैं आज शाम तक या कल तक ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि अभी जो जिसके नोट्स थे वो लाइब्रेरी आ ही नहीं रहे थे, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया है, वो मुझे नोट्स दे देंगे, तो मैं फ़ोटो खींचकर या स्कैन करके ज़रूर अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर। तो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाना। तो बस मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।